हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओपीडी के ऊपर। जीजीडी का ही एक ये सब चैनल है जिसे ओपीडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस पर क्लासेस ज़्यादा हो गई थी इसलिए आपको ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपने इसमें क्लासेस शुरू की है ताकि अगर कोई बाद में भी देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देख सकता है। अपन पढ़ रहे थे साथियों चतुर्थ श्रेणी वाले और रीट मेंस। इसके अलावा कोई बोलता सर एलडीसी में ये नहीं आएगा क्या? तो चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे रीट मेंस का हो, चतुर्थ श्रेणी का हो, पटवार का हो, ग्राम सेवक हो, जिसमें भी अंग्रेजी आती है और जिसमें भी ये टॉपिक दे रखे हैं क्या, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स या टेंस, इन दोनों में से कोई चैप्टर में दे रखा है तो वहां पर ये सब में जो है समान रहेगा। तो पर्टिकुलर अपन एक एक वैकेंसी के लिए अलग अलग नहीं कर सकते। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको खुद को ही समझकर पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पे बेसिक से लेकर आपको डेप्थ तक पूरा जो है वो कवर किया जाएगा। तो सबके लिए कंबाइंड क्लास रहेगी, सबके लिए यूजफुल रहेगी। अपन ने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था, फिर पास्ट के अंदर अपन ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो अपन ने देख लिया था। आज अपन पास्ट के जो तीन जो पीछे टेंस बचे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों अपन साथ में करेंगे। छोटे ही है इसलिए आराम से हो जाएंगे। फिर अपन स्टार्ट करेंगे फ्यूचर, और फ्यूचर लगभग 1-2 दिन का ही है, छोटा सा है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस नाम से पता है कि कंटिन्यू मतलब मेरी स्टडी कंटिन्यू है, मतलब मेरी स्टडी जो है वो चल रही है। ठीक है, आपको इस कार्य को जारी रखना है। ठीक है, आप मतलब कंटिन्यू कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई कार्य जो है वो भूतकाल में कार्य जारी था, चल रहा था, उसका मतलब होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस से बना ये कॉन्टिन्यूस। ठीक है, देखिए और कंटिन्यूस शब्द आते ही अपने दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि कंटिन्यूस टेंस दिमाग में आते ही अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि कंटिन्यू कोई भी टेंस आ जाए तो उसमें अपने को जो है जो वर्ब आएगी, जो मेन वर्ब जिसे अपन बोलते हैं, जो मेन वर्ब यहाँ पर आएगी वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ में आ जाएगा अपना आईएनजी। क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाए, पास्ट कंटिन्यूस हो जाए, फ्यूचर कंटिन्यू हो जाए, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाए, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो जाए। ये लगभग 6 टेंस ऐसे जिनके पीछे कंटिन्यू लग रहा है। इसका मतलब इनमें जो मेन वर्ब आएगी उसके पीछे अपने को आईएनजी लगाना पड़ेगा। एक मैंने आपको बताया था कि अगर परफेक्ट शब्द आता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो वहां पे अपने को पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है मेन वर्ब के रूप में, जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं। कंटिन्यूस शब्द आ गया मतलब ये वाली वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज होगी। जब पास्ट है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब साथियों आएगी वो आएगी अपनी वॉज और वर। अब ये वॉज जो है इसके पीछे एस है और मैंने आपको बता रखा है एस से क्या होता है, सिंगुलर। तो वॉज का यूज होगा साथियों एक वचन के लिए सिंगुलर के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में, और वर का यूज होगा अपना प्लूरल यानी कि बहुवचन वाले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के साथ में। तो इजी है, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आती है, वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। मुख्य क्रिया यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। कंटिन्यूस में किसी के साथ में आईएनजी वाली वर्ब ही आती है। देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब दे रखी है, ये सिंगुलर ये प्लूरल के साथ, मेन वर्ब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे जब आईएनजी लगता है तो उसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे बोलते हैं साथियों पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। राम वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे दे रखा होगा आपके रीड, क्या दे रखा होगा? रीड, पढ़ना, रीड का मतलब पढ़ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? राम वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। राम सिंगुलर है और राम के हिसाब से यहाँ पर आ गया वॉज, और रीड है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे लिखनी है, पीछे अपने को आईएनजी जोड़ना है। वर्ग में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। तो राम जो है वो नॉवेल पढ़ रहा था, ना कि पढ़ रहा है। ठीक है, अब अपना जो प्रश्न बनेगा वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनेगा जो शुरू होगी अपनी यहां से। ठीक है, पहला जो यूज है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में वो देख लीजिए। इट इज यूज टू शो कंटिन्यू एक्टिविटी विदाउट बीइंग इफेक्टेड। इसमें क्या होता है कि कोई कार्य जो है
वो जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है कार्य। विदाउट बीइंग अफेक्टेड, वो किसी दूसरे कार्य से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं और मान लीजिए कि किसी ने कक्षा के अंदर इस स्टूडियो में कोई एंटर हुआ, तो वो आया तो मैं रुकूंगा नहीं कि भाई ये आया मैं रुक जाऊं, मैं अपना पढ़ाना जो है वो जारी रखूंगा। तो देखो मैं पढ़ा रहा हूं, बीच में वो आया, लेकिन उसके आने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं पढ़ाना जो है वो जारी रख रहा हूं। यही होता है अपना पास्ट कंटिन्यूस। कोई कार्य जब चल रहा होगा तो वो कार्य जारी रहेगा, किसी दूसरी एक्टिविटी से वो पहला वाला कार्य जो है वो प्रभावित नहीं होगा, न ही वो बाधित होगा। मान लीजिए कि मैं खाना खा रहा हूं, तभी क्या हुआ कि पिताजी आ गए, तो पिताजी आए तो मैंने खाना खाना बंद नहीं किया, मैंने खाना खाना जारी रखा। वो आ गए, वो उनका काम, मैं खाना खा ही रहा था पहले से और अब भी मैं वहां पर खाना खा रहा हूं। तो जब वो खाना खा रहा था, पिताजी के आने से उसके खाना खाने की जो क्रिया थी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए राम ब्लैंक व्हेन फादर अराइव्ड, क्या हो जाएगा? अराइव। तो यहाँ पे लिख रखा है रीड। तो राम, तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए दो एक्टिविटी जो है वो साथ में हो रही है कि राम क्या हो जाएगा? अब राम के साथ में क्या आता है? सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। रीड है तो रीड के पीछे क्या लगाना है अपने को? आईएनजी, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसमें वही होता है मेन वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, और मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो ये राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आ गया वॉज, और रीड वैसा का वैसा पीछे अपन ने लगा दिया आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? राम वॉज रीडिंग व्हेन फादर अराइव्ड, जब उसके पिताजी आए तब राम जो है वो पढ़ रहा था। अब राम पढ़ रहा था तो उसके पिताजी के आने से उसने पढ़ाई बंद नहीं की। तो ये कार्य अलग है, वो कार्य अलग है, हो रहे हैं दो कार्य, लेकिन एक पहला जो कार्य है वो दूसरे कार्य की वजह से बंद नहीं होगा, वो वैसे ही जारी रहेगा। ठीक है, एक देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही लॉस्ट हिज मोबाइल व्हेन व्हाइल ही ब्लैंक ट्रेवल। तो अपने को पता है ही आ गया, यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी आएगा वॉज। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ट्रेवलिंग। क्या हो जाएगा? ट्रेवलिंग। ही लॉस्ट हिज मोबाइल व्हाइल ही वॉज ट्रेवलिंग, जब वो ट्रेवलिंग कर रहा था, यात्रा कर रहा था, तब उसने अपना मोबाइल खो दिया। अब यहाँ पे देखिए कि जब वो मोबाइल ट्रेन में जा रहा था या मान लीजिए बस में जा रहा था, ठीक है, तो उसका मोबाइल गिर गया, घूम गया, तो उसने अपनी यात्रा जो है वो बंद नहीं की। ऐसा थोड़ी कि वो मोबाइल गिर गया इसलिए उसने यात्रा बंद कर दी, वो यात्रा जारी रहेगी, उसका मोबाइल भले बीच में हो गया हो। ठीक है, तो एक कार्य से दूसरा कार्य यहां पर प्रभावित नहीं होता है। और यहां पर आपको ध्यान ये रखना है, यहां पर वैन दे रखा होगा या फिर वाइल दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? वैन या वाइल दे रखा होगा, और उसके पास जो सेकंड जो कार्य होगा वहां पे आपको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस देखने को मिलता है। 99% में आपको यही मिलेगा। कुछ अपवाद होता है लेकिन वो अपने नहीं पूछेगा। यहां पर भी देख लीजिए आप, लॉस्ट ना दे करके फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? वैसे लॉस होती है बेस फॉर्म, लेकिन यहाँ पे दे रखा है लॉस्ट, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस को शो करती है। तो इस प्रकार से भी आप याद रखते हैं कि व्हेन और व्हाइल के साथ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पास में जो वर्ब होगी वहां पर वर्ब की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, यानी कि वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। लेकिन दोनों कार्य कैसे होने चाहिए? एक दूसरे से अलग होने चाहिए। ठीक है, एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर एक गतिविधि किसी वजह से दूसरा कार्य प्रभावित होता है तो उसके लिए दूसरा टेंस आता है, वो अपन देखेंगे आगे। दूसरा देखिए इसका प्रयोग, देखिए वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और बीच में व्हेन और व्हाइल दे रखा है और उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसमें भी यही था और यहां पर भी यही है। राम व्हेन फादर अराइव, रीड। राम वॉज रीडिंग व्हेन फादर अराइव्ड। ठीक है, ये और ये सेम देखिए, यही एग्जांपल यहां पर ले रखा है। तो अपने को क्या करना है? जब दो कार्य साथ में हो रहे हैं, ठीक है, एक कार्य ऐसा होगा जो
चल रहा होगा और एक कार्य ऐसा होगा जो हो चुका होगा। मतलब एक तो टेंस आएगा पास्ट कंटिन्यूस और उसके साथ में जो दूसरा वाक्य होगा उसमें टेंस आएगा पास्ट सिंपल। एक तो ये वाला आएगा एक वाक्य में और दूसरे में क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। दोनों पास्ट में ही होंगे लेकिन एक में पास्ट सिंपल आएगा और एक में पास्ट कंटिन्यूस आएगा। इसे इंडेफिनेट भी बोलते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो देखिए राम वॉज रीडिंग व्हेन फादर अराइव्ड, जब राम पढ़ रहा था तब उसके पिताजी जो है अंदर आए। तो देखिए एक कार्य जो है ये वाज रीडिंग क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस, और फादर अराइव, तो अराइव किसमें आता है, सेकंड फॉर्म का यूज अपने को पता है कि मुख्य क्रिया के रूप में सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में आती है और वो है पास्ट सिंपल में। और बीच में देख लीजिए आप व्हेन और व्हाइल आपको देखने को मिलेंगे, ये देख लीजिए आप, ये लिख रखा है यहाँ पर व्हेन, तो आपको व्हेन और व्हाइल याद रखना है। अगर यहाँ पर भी खाली जगह दे दे वो तो भी अपने को याद हो जाएगा कि भाई आगे अपने को बाद ये लिखा हुआ आएगा, फिर वहां पे वॉज रीडिंग, तो यहाँ पे वर्ब पास्ट कंटिन्यू दे रखा है तो यहाँ पर पास्ट सिंपल बनना है। अगर यहाँ पर खाली जगह दे रखी है तो पीछे सेकंड फॉर्म दे रखी होगी, पास्ट सिंपल दे रखा होगा तो आगे अपने को पास्ट कंटिन्यू बनना है। बिल्कुल इजी है, आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। चले आगे देखिए फॉर्मूला सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर व्हेन व्हाइल और दोनों तरफ क्या आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी तो मैंने आपको बताया कि जब आपको बीच में व्हेन और व्हाइल मिल जाए तो एक तरफ आएगा पास्ट कंटिन्यूस और दूसरी तरफ आएगा पास्ट सिंपल। लेकिन यहाँ पर देखिए व्हेन व्हाइल यहाँ पर भी दे रखा है, एक तरफ यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है लेकिन यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। और इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, वहां पर अपन ने पढ़ा था व्हेन दे रखा था, व्हाइल भी दे रखा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे रखा था, लेकिन यहाँ पर चेंज था। यहाँ पर क्या दे रखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दे रखा था। ये अपन ने पढ़ा इससे आगे जस्ट आगे। तो अब ये क्या है, कैसे पता चलेगा अपने को कि अपने को पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनना है, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यू बनना है, यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट या जिसे बोलते हैं सिंपल बनना है। तो देखिए आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आई ओपन द गेट व्हेन समवन नॉक्ड द गेट, नॉक्ड नहीं होता है ये, ठीक है, नॉक होता है। जब पीछे ईडी लगता है तो उसके तीन साउंड होते हैं, या तो वो ट देता है या ड देता है या ईड का देता है। ये फोनेटिक्स में है, जैसे आपके काम का नहीं है तो अपना याद नहीं रखना है। जैसे वांटेड होता है तो वो वांटेड होता है, वांटेड नहीं होता है, ठीक है। ये ड का साउंड देता है, ओपन होगा ये, और ये नॉक्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे व्हेन दे रखा है, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। मतलब ये वाला फॉर्मूला है, इसका ये सेंटेंस दे रखा है। आई ओपन द गेट व्हेन समवन नॉक द गेट। तो अब अपने को कैसे पता चलेगा कि देखिए उसमें भी व्हेन व्हाइल दे रखा था, इसमें भी ये व्हेन व्हाइल दे रखा है, इसमें भी पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें भी पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक होगा। तो कैसे पता चलेगा कि अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है या वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। बात तो सही है कि भाई व्हेन व्हाइल उसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, पीछे सेकंड फॉर्म इसमें भी होगी उसमें भी होगी। तो फिर पता कैसे चलेगा कि अपने को वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है या वापस अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर पास्ट सिंपल बनना है। तो वहां पर क्या था कि एक कार्य जब हो रहा था उसके साथ में जब दूसरा कार्य होता था तो दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। एक कार्य के होने से दूसरे कार्य के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे राम पढ़ रहा था तो उसके पिताजी आए, लेकिन राम ने पढ़ाई बंद नहीं की। उसके पिताजी का आना अलग चीज थी, राम का पढ़ना एक दूसरा कार्य था अलग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पास्ट सिंपल में दोनों कार्य एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, दोनों कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। जैसे किसे देखिए आई ओपन द गेट व्हेन समवन नॉक्ड एट द गेट, किसी ने बेल बजाई या दरवाजा खटखटाया तब मैंने दरवाजा खोला। तो दोनों वाक्य एक दूसरे से इंटरलिंक है, दोनों कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए। कैसे जुड़े हुए कि मैं क्या दरवाजा खोलता अगर कोई नहीं बजाता था बेल, मैंने दरवाजा तभी खोला जब किसी ने जो है डोर बेल बजाई। तो अगर वो डोर बेल नहीं बजाता तो मैं दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन इससे पहले जो अपन ने आईएनजी वाला पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य था, उसमें क्या था, उसमें दोनों कार्य का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था। वह पढ़ रहा था, उसके पिताजी आए, उसके पिताजी नहीं भी आए तो भी राम तो जो है वो पढ़ने का कार्य कर ही रहा था। ऐसा तो नहीं है कि पिताजी के आने के बाद ही उसने बुक ली, नहीं, उसका कार्य पहले से चल रहा था। पिताजी के आने से उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों वाक्यों का एक दूसरे से कोई मतलब
नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक कार्य होगा तभी दूसरा होगा, अगर पहला कार्य नहीं होता तो दूसरा कार्य जो है वह यहाँ पर नहीं होता। अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों में व्हेन व्हाइल दोनों कार्य अलग अलग होते हैं। ये मैंने देख लिया कि राम पढ़ रहा है, पिताजी आए, दोनों कार्य अलग अलग है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। जबकि पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले जो वाक्य हैं में व्हेन और व्हाइल दोनों कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसा यहां पर देखिए, आई ओपन द गेट व्हेन समवन नॉक्ड द गेट, मैंने दरवाजा खोला जब किसी ने दरवाजा जो है वो नॉक किया, खटखटाया। तो अगर वो दरवाजा नहीं खटखटाता, डोरबेल नहीं बजाता, तो क्या मैं दरवाजा खोलता? नहीं खोलता। तो ये वाला जो वाक्य है ये इससे इंटरलिंक है, जुड़ा हुआ है, एक के बिना दूसरा कार्य नहीं होता। वहां पे दोनों अलग थे, एक का दूसरे से कोई मतलब वहां पर नहीं था। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसका थर्ड यूज क्या है। थर्ड यूज, इन रिपोर्टेड स्पीच इट इज यूज इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए रिपोर्टेड स्पीच को ही नरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को ही नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, तीनों एक ही बात है। और ये अपने सिलेबस में भी दे रखा है, इसको भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, टेंसेज चेंज होते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? ये जो इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले वाले जो भाग होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो भाग है, जो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो भाग है, पहले वाला जो भाग होता है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर ये पास्ट टेंस में दे रखी है, किस में दे रखा है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस से मतलब है कि यहां पर आपको या तो वॉज वर्ब देखने को मिलेगा या फिर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से कोई वर्ब दे रखी होगी। तो ये देखिए सेड आया है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? से होती है। ये प्रेजेंट में होती है तो पास्ट में इसका सेकंड फॉर्म सेड हो गया। तो अगर ये पास्ट टेंस में है, इसका मतलब यहां पर टेंस चेंज होगा। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है, इस वाक्य में ये से लिखा हुआ होता है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर अपन किसी भी प्रकार का टेंस चेंज नहीं करते। अगर यहाँ पर फ्यूचर टेंस होता तो भी अपन किसी भी प्रकार का रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में चेंज नहीं करते। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, दो पार्ट होते हैं, ठीक है, नरेशन में। तो देखिए राम सेड, राम ने कहा, और पास्ट में दे रखा है तो टेंस चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर दैट का प्रयोग होता है। अब कैसे दैट लगता है, क्यों लगता है, तो ये अपन नरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए लिख दिया। फिर यहाँ पर थर्ड पर्सन दे रखा है तो ये वैसा क्या वैसा आएगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होते, फर्स्ट पर्सन से मतलब है आई और वी, और सेकंड पर्सन होता है साथियों यू। अगर आई वी और यू में से यहाँ पर कुछ होता तो अपन यहाँ पर चेंज करते। फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं साथियों सब्जेक्ट के हिसाब से, और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये नरेशन में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ही वैसा क्या वैसा आ गया। अब यहाँ पर देखिए इज गोइंग आ गया, तो अपने को पता है ही के साथ में इज लिखता है, और इज किसमें आता है? इज एम आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब नरेशन बनाते हैं तो ये चेंज होता है साथियों पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। किसमें होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये चेंज होता है। तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही के साथ सिंगुलर है तो वॉज गोइंग वैसा का वैसा, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस टेंस है और ये भी कंटिन्यूअस टेंस है। और कंटिन्यूअस में अपने को पता है कि मुख्य क्रिया वही होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो यहाँ पर भी आईएनजी वाली वर्ब, यहाँ पर भी आईएनजी। सिर्फ चेंज क्या किसका हुआ? हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट में थी तो इज एम आर, और यहाँ पर वॉज वर्ब। दोनों में ही सिंगुलर दे रखे है, ही दे रखा है, इसलिए ही इसके साथ में इज, इसके साथ में वॉज, इसके पीछे भी एस, इसके पीछे भी एस, और एस वाली वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है। और ये टुडे है, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो ये तो अपने को याद नहीं रखना, ये तो रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तब याद रखना। इस प्रकार का वाक्य कभी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी दे सकता है, ध्यान रखना। तो वहां पे अपने को ये ऐसे इस प्रकार से देगा और यहाँ पे वो लिख देगा गो। क्या लिख देगा? गो। तो अपने को पता है कि ये दैट आ गया, इसका मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच का इस प्रकार से सेड या दैट इस प्रकार के वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये नरेशन का वाक्य है। और वहां पर जो भी टेंस है उसके हिसाब से इसको चेंज के पास्ट में हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज गोइंग हो जाएगा। इस प्रकार का, हालांकि तुम्हें नहीं पूछेगा। चले आगे। अब है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूस हो गया है,
अब अपन देखेंगे अपना नया टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है, मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था, परफेक्ट मतलब कोई भी कार्य जो है पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी साथियों वो आएगी हेड। कौन सी आएगी? हेड। ये आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। ये आ जाएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब। और यहां पर मेन वर्ब जो आएगी साथियों वो आएगी हेड। यहाँ पर जो मेन वर्ब आएगी अपनी वो आएगी अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर परफेक्ट शब्द आते हैं आपको समझ जाना है कि परफेक्ट टेंस में जो मुख्य क्रिया आती है, जो मेन वर्ब आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसे ही पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल इसे बोलते हैं। और आईएनजी वाली जो वर्ब होती है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और इसमें देखिए इसमें एक फायदा ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हेड। तो चाहे सिंगुलर हो वाक्य या प्लूरल हो, अपने को सीधा हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहां पर हेड का यूज करना है। यहां पर अपने को कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं कि हेड किसके साथ आएगा। ये हेड सिंगुलर के साथ में भी आएगा और प्लूरल के साथ में भी हेड ही आएगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है। बाकी लगभग देखे अपन ने 2 या 3 होती है और मुख्य क्रिया यहाँ पर वर्ब की। इसी तरह अगर यह पास्ट की जगह में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर देता तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मुख्य क्रिया के रूप में, और कंटिन्यूस में आती है आईएनजी वाली वर्ब। ये दे रखा है देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये दे रखा है इसका मेन वर्ब। चलते हैं आगे। देखिए अपना पहला यूज जो करेक्ट फॉर्म से प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार यहां से बनेंगे। बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये अपन ने कल भी पढ़े थे पास्ट सिंपल में। यहां वापस आगे देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले भी याद रख लोगे, आपके 2-3 सवाल वहां पर सही हो जाएंगे। देखिए, द एग्जाम ब्लैंक बिफोर आई रिच द एग्जामिनेशन हॉल या एग्जाम हॉल। तो यहां पे लिख रखा है स्टार्ट। तो मेरे एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो पहले क्या हुआ? एग्जाम शुरू हुआ, फिर वह जो है एग्जामिनेशन हॉल में एंटर किया यानी कि पहुंचा। तो सबसे पहले ये बिफोर लिख रखा है। फॉर्मूला अगर याद है तो ये देखो, ये पता चल गया, ये बिफोर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे रिच की सेकंड फॉर्म है तो ये क्या हो गई? वर्ब की ईडी लग गया, मतलब समझ जाना कि वो सेकंड फॉर्म की बात हो रही है। तो ये दे रखी है अपनी सेकंड फॉर्म। तो अब आ जाइए आगे। तो आगे क्या आएगा? जहां पे भी ब्लैंक है वहां पे अपने को सीधा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। तो यहाँ पे लगा दीजिए हेड, और थर्ड फॉर्म किसकी बननी है? तो स्टार्ट है। तो स्टार्ट की थर्ड फॉर्म होती है साथियों स्टार्टेड। क्या होती है? स्टार्टेड। पीछे ईडी जोड़ना है। ये जो लिख रखा है स्टार्ट, इसके पीछे अपने को ईडी जोड़कर इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो द एग्जाम हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल या एग्जाम हॉल। मेरे एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले एग्जाम शुरू हो चुका था। ये ध्यान रखना है कि बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और आफ्टर में इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टे से मतलब कि आफ्टर अगर दे रखा है तो आफ्टर के पहले क्या आ जाएगी? यहां पर आफ्टर के पहले जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और बाद में आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका उल्टा हो जाएगा, बिफोर का उल्टा। यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे दे रखी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म पीछे दे रखी है। अगर इसी जगह यहाँ पर आफ्टर होता, क्या होता? आफ्टर। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार हो जाता। क्या हो जाता? यहाँ पे आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और पीछे आ जाएगी हेड प्लस, क्या आ जाएगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। देखिए बिफोर वाले में देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म पीछे हो गई, इसमें आगे चली गई। इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे थी, इसमें चली गई पीछे। तो इसका कॉन्ट्रास्ट है। बिफोर में पहले आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर में पीछे। इजी है, याद हो जाएगा। ये कल भी मैंने आपको वैसे बताया था, ये भी इजी है। तो डॉक्टर केम आफ्टर। अब आफ्टर आया तो आगे क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आ गई कम की सेकंड फॉर्म केम। तो पेशेंट डाई। तो क्या हो जाएगा? अपने को पता है हेड तो लगा नहीं है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मेन वर्ब के साथ में इसमें हेड का यूज होगा। डाई की हो जाएगी डाइड। ठीक है, तो इसमें डी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डी।
ये जिसके भी पीछे ई होता है फिर वहां पर अलग से अपने को ईडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा डी लगाना है। ठीक है, ये भी रेगुलर वर्ब है। तो डॉक्टर आया, उसके बाद में जो है पेशेंट की मृत्यु यहां पर हुई है। तो पहले डॉक्टर आया फिर पेशेंट की मृत्यु हुई है। तो ये इजी है, आपको याद हो जाएगा। बिफोर और आफ्टर, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सेकंड यूज देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं अपन ने, कंटिन्यूस कंप्लीट कर लिया। ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, देखिए बाय प्लस पास्ट क्लोज, उसके बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर फोर प्लस टाइम दे रखा हो, तो पास्ट क्लोज पास्ट टाइम ड्यूरेशन को शो करता है। अब ये पास्ट क्लोज क्या होता है? उपवाक्य बोलते हैं। क्लोज का मतलब होता है साथियों उपवाक्य। उपवाक्य वे होते हैं जो एक तरह से अपना पूरा अर्थ रखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दे रखे होते हैं। शब्द होता है, फिर फ्रेज होता है, फिर क्लोज होता है और फिर सेंटेंस होते हैं। तो पास्ट क्लोज का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लिख रखा है, पास्ट क्लोज जो है वो पास्ट टाइम को शो करता है और ड्यूरेशन मतलब टाइम को बताता है, को शो करता है। तो पास्ट क्लोज यानी ऐसा शब्द दे रखे होंगे जो किसी ना किसी समय को बताएंगे, लेकिन समय भी कौन सा? जो भूतकाल का समय है, जो बीता हुआ जो समय है उसको बताने वाले शब्द होंगे। सबसे पहले बाय दे रखा होगा, फिर भूतकाल को बताने वाले शब्द दे रखे होंगे। उसके बाद में अगर खाली जगह दे रखी है तो अपने को वहां पर हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके जस्ट आगे आपने को एक चीज और देखने को मिलेगी, वो होगी फोर के साथ में कोई ना कोई टाइम दिया होगा। तो अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर वाक्य शुरू हो रहा है बाय से, फिर उसके साथ में कुछ ऐसा टाइम दे रखा जो भूतकाल को शो कर रहा है, फिर खाली जगह दे रखी है और फिर आपको फोर दे रखा है, फोर के बाद में किसी न किसी प्रकार का अपने को टाइम दे रखा है, तो सीधा अपने को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखिए बाय आ गया और बाय के बाद में देखिए द टाइम आई रिच, तो ये जो है साथियों ये है अपना पास्ट क्लोज है। क्या है? पास्ट क्लोज। तो पास्ट क्लोज हो गया, बाय हो गया, पास्ट क्लोज हो गया और ये सब सी दे रखा है। तो सी यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल, तो सीधा हेड लगा दीजिए। फिर यहाँ पर वर्क है तो क्या हो जाएगा? वर्कड, ईडी लग जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्कड फॉर 3 आवर। ये वापस फिर देखिए ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन ने लगा दी, फिर ये 4 है तो ये आ गया यहाँ पर 4 और इसके पास में ये टाइम होगा तो ये 3 आवर्स जो है ये टाइम को शो करते हैं। और 4 है इसका मतलब वो शो किसको शो करेगा? पीरियड ऑफ टाइम को बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं बताएगा। ये अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी पढ़ा था कि 4 जो है उसके बाद में जो टाइम होता है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, यानी कि समय अवधि को। ये टाइम फिक्स नहीं है। देखिए बाय द टाइम आई रिच सी वर्क हार्ड फॉर 3 आवर्स। मैं पूछा था वो 3 घंटे से कार्य कर रही थी। 3 घंटे तो दे रखे लेकिन ये पता नहीं कि वो 3 घंटे कौन से हैं। अगर यहाँ पर ये होता कि 3 PM तो यहाँ पर फिर 4 का यूज नहीं होता, फिर उसके साथ में क्या आ जाता? सिंस, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। तो 4 के साथ में जो समय होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो वो शो करेगा फिर अपने को। ये किसको बताता है? ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि को बताता है, निश्चित समय को ये नहीं बताता है। निश्चित समय के लिए साथियों सिंस का यूज होता है। तो बाय याद रखना है, बाय के बाद में पास्ट क्लोज दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर टाइम दे रखा है और आगे खाली जगह है तो सीधा हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दीजिए। देखिए इसका थर्ड यूज, टू शो कंडीशन और सपोजिशन नॉट फुलफिल इन द पास्ट इन कंडीशनल सेंटेंसेज। शर्त वाले वाक्यों में इसका प्रयोग ऐसी शर्त बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई हो। कंडीशनल सेंटेंस वैसे एक अलग से टॉपिक भी दे रखा है, अपने इसमें नहीं दे रखा है, अपन के जो है इसमें नहीं दे रखा है। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शर्त वाले जो वाक्य होते हैं और ये जो शुरू होते हैं साथियों कंडीशनल सेंटेंस, ये या तो इफ से शुरू होंगे या एज इफ से शुरू होंगे या फिर एज दो से शुरू होंगे। ठीक है, इनसे ये शुरू होते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या है, शर्त वाले वाक्य तो होंगे। इसका प्रयोग ऐसी शर्त को बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई हो। कार्य जो है हुआ तो था लेकिन वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ उसके बारे में रूमर्स जो है वो होता है। देखिए, इफ यू ब्लैंक फास्ट यू वुड हैव वन, इसको वन नहीं पढ़ता, इसको वन पढ़ता, ठीक है ना। इरेगुलर वर्ब है ये, ठीक है। विन का मतलब जीतना। रेस ये इसके साथ में, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा सकते हैं आप ब्रैकेट को, ठीक है। ये रन दे रखा है तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे यू हो फर्स्ट सेकंड पर्सन है। वैसे यू के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा है कि इसमें अपने सबके साथ में हैड का ही यूज करना है। तो हैड लगा दिया, फिर रन दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, तो वापस थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, क्योंकि रन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रन यानी दौड़ना, रन रेन यानी दौड़ा, थर्ड फॉर्म वापस रन। तो इफ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव वन, अगर तुम तेज दौड़ते तो तुम रेस जीत जाते। पुरानी किसको बता रहा है, भूतकाल। देखिए, भूतकाल में पूरी नहीं हुई, इस वाक्य में इसका प्रयोग ऐसी शर्त बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरी नहीं हुई। तो क्या बोल रहा है कि यदि तुम तेज दौड़ते तो तुम रेस जीत जाते। इसका मतलब उसने पास्ट में हो सकता है 5-7 साल पहले किसी रेस में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो उस रेस को नहीं जीता। तो कार्य कब हुआ था, भूतकाल में, लेकिन वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसमें इस प्रकार के सेंटेंस होंगे जो पास्ट को शो करेंगे, लेकिन वो कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ होगा, वो अधूरा होगा। कैसे पता चलेगा, आपको स्टार्टिंग में देखना है। सबसे पहले स्टार्ट में यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस या तो इफ से शुरू होगा, या एज इफ से शुरू होगा, या एज दो से शुरू होगा, ठीक है। तो अगर इफ एज दो से कोई वाक्य शुरू हो रहा है और आपको पढ़ने से ये लग रहा है कि, तो क्या है कि वो उसने ये कार्य पुराने समय में किया था, लेकिन उस कार्य को उसने पूरा नहीं किया। इफ यू, क्या इसको ऐसे कर देते, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव क्लियर द एग्जाम, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो तुम एग्जाम को क्लियर कर लेते। इसका मतलब पुरानी बात हो रही है कि उसने कोई एग्जाम दिया था जिसमें वो फेल हुआ था, और उसको बताया गया कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते, मतलब वो पास नहीं हुआ था। तो आगे इफ एज दो दे रखा होगा, और कार्य ऐसा होगा जो पुराने समय में हुआ होगा, लेकिन वो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें अपने को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। चले आगे, अब है अपना लास्ट टेंस, यानी कि पास्ट के अंदर लास्ट में फ्यूचर बाकी रहेगा। पास्ट टेंस का ये लास्ट है, चौथा, जिसे सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 भाग होते हैं, चौथा ये टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर भी क्या लग गया, कंटिन्यूअस लग गया। इसका मतलब इसमें आईएनजी वाली वर्ब आएगी, इसमें एलबीन वर्ब आएगी, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट में थी हैड, इसके अपने ये यूज करना है कि हैड के साथ में सीधा बीन जोड़ दीजिए, और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। छोटा सा टेंस है, इसमें से प्रश्न वैसे इतने नहीं बनते, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। इन रिपोर्टेड स्पीच इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, नरेशन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच दे रखे हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है वो चेंज होता है पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है वो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। वहां पर अपन ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस था वो किस में चेंज हुआ, पास्ट कंटिन्यूस में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हैज बीन डूइंग, तो हैज हैव का प्रयोग किसमें होता है, हैज हैव के साथ में बीन का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ये कौन सा सेंटेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये वाक्य है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हैज हैव के साथ में बीन प्लस उसके साथ में आईएनजी, तो ये चेंज होगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इसमें हैज बीन है तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये देखिए, यही वैसा का वैसा, हैज बीन की जगह पे हैड बीन हो जाएगा, डूइंग वैसा का वैसा, क्योंकि दोनों के पीछे आईएनजी लग रहा है और कंटिन्यू लग रहा है, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो आईएनजी वाली आएगी। और अपने को पता है, मैंने आपको बता रखा है कि ये होता है रिपोर्टेड
रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए सेड टू लिख रखा है, से की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस में दे रखी है। किस में दे रखी है? पास्ट टेंस में। इसका मतलब आगे जो है टेंस चेंज होगा, तो टेंस चेंज होगा तो देखिए सेड टू का हो जाएगा यहाँ पर आस्क्ड। यहाँ पर दे रखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, उसमें ये जो सेड टू जो होता है वो आस्क्ड में चेंज होता है। किसमें होता है? आस्क्ड में। ये अपन नरेशन में पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। वहां पर किसमें हुआ था इससे पहले? दैट में। तो जो असर्टिव जो सेंटेंस है उसमें दैट में चेंज होते हैं, और इंट्रोगेटिव जितने भी हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक वाले वाक्य, उसमें हमेशा ध्यान रखना ये सेड या सेड टू दे रखा तो वहां पर आस्क्ड हो जाएगा। गोपाल पीछे वैसा का वैसा आ जाएगा। वहां पर अब यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, और ये जो WH वर्ड जो दे रखा है व्हाट, ये वापस वैसा का वैसा यहाँ पर आ जाएगा व्हाट। बीच में यहाँ पर कोई भी जो है वर्ड नहीं जुड़ेगा। अगर ये WH वर्ड नहीं होता, इस व्हाट की जगह पर यहाँ पर राम या श्याम या ऐसा कुछ वर्ड होता, तो फिर यहाँ पे एक दूसरा कंजक्शन का यूज होता, वो होता साथियों इफ। या तो इफ लगाते या फिर वेदर लगाते। क्या लगाते? वेदर। तो इंट्रोगेटिव में आस्क्ड, यहाँ पर सेड टू की जगह पे आस्क्ड आएगा, और इन्वर्टेड कॉमा के रूप में कंजक्शन के लिए अगर सिंपल सेंटेंस है तो इफ और वेदर का यूज होगा। और WH वर्ड वाले वाक्य दे रखे हैं, WH वर्ड से मतलब है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर, व्हेन, ठीक है। इस प्रकार के अगर शब्द हैं तो अपने को यहाँ पर इफ और वेदर का यूज नहीं करके उस WH वर्ड को ही वापस लिखना है। ही है थर्ड पर्सन है तो ये वैसा का वैसा आएगा। सेकंड या फर्स्ट पर्सन होता तो इसे भी चेंज करते। और हैज बीन डूइंग लिख रखा है तो इसे क्या करना है? हैड बीन डूइंग। इस प्रकार ये टेंस चेंज होते हैं। प्रेजेंट के जो चार टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ये चारों के चारों नरेशन के अंदर चेंज होते हैं, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। तो ये थी साथियों आज अपनी क्लास, जिसमें अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंप्लीट किया है। अब अपन देखेंगे साथियों फ्यूचर टेंस। जो कल की जो क्लास रहेगी वो अपनी फ्यूचर टेंस से संबंधित रहेगी। तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।